अब क्या कहें, आप मेरे हृदय की पीड़ा, ऐसी व्यथाओं से और ऐसे ऐसे साजिश, अभी और भी साजिशें आएगी, ये भी समाचार मिला। हाँ, भविष्य की मैं वही कह रहा था और भी कि अब ये साजिशें खत्म हो गया है, शनि राहु का प्रकोप या अभी चलता रहेगा। अभी शनि राहु का प्रकोप थोड़ा रुकता है, फिर कोई नई साजिश आकर शुरू कर देते हैं, ताकि ये बापू का इतना बड़ा स्तंभ टूटे, भारतीय संस्कृति टूटे। भारतीय संस्कृति टूटी। अब संस्कृति टूटी तो फिर भारत कहाँ रहा। हर मनुष्य की अपनी संस्कृति है, तो वो मनुष्य की योग्यता है अपनी। मैं तो भारतवासियों को कहूंगा, 1000 बार कहूंगा कि जापानियों को धन्यवाद दो। वो अमेरिका आए, हमने देखा वो अपने देश की भाषा बोलते हैं। और हम अपने देश में भी पाश्चात्य भाषा घुसेड़ के अपनी संस्कृति का गला घोट रहे हैं, अपने रीति रिवाजों का गला घोट रहे हैं। वो 98% लोगों को अनिद्रा की तकलीफ है अमेरिका में। जी। और यहाँ 98% लोग आराम से सोते हैं। तो क्या आप 98% लोग अशांत हों, ऐसा चाहते हैं क्या? पाश्चात्य कल्चर का अनुकरण करके 50 लाख कन्याएं, 13 साल से 19 साल की उम्र की कन्याएं, 50 साल कन्याएं स्कूल जाते जाते गर्भवती हो जाती है, और उसमें से लाखों कन्याएं गर्भपात करा देती है और बाकी के समाज के ऊपर पड़ी है। क्या आप अपने देश में ऐसा चाहते हैं क्या? नहीं चाहेंगे। नहीं चाहेंगे तो आप मातृ पितृ दिवस मनाइए, वैलेंटाइन डे न मनाइए। आपकी यही बातें तो उन लोग बुरी लगती हैं, तभी तो इसीलिए मेरे पीछे पड़ गए। आपके पीछे पड़ जाते हैं। अब पीछे पड़े तो पड़ो बाबा, अब क्या है। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे पीछे पड़े हैं संस्कृति के, उनका भी तन तंदुरुस्त रहे, मन प्रसन्न रहे, और बुद्धि में उनको भी भगवान करे उनका भी मंगल। हमारा तो ये उद्देश्य है। आपको लगता है कोई राम ऐसे आए जैसे विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा हुई, राम लक्ष्मण आए, क्या आपको भविष्य में ऐसा दिखाई पड़ता है कि ये सब अनर्थ की जड़ को समाप्त करने के लिए कोई राम आएंगे? राम आएंगे नहीं, सभी के दिल में छुपे राम जागृत हो जाएंगे। राम आएंगे का इंतजार न करो, सभी के, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। अब राम को केवल जागृत करो। आशाराम की ये आशा है कि सबके दिलों के राम जगे, ताकि हमारा देश फिर से नई करवट से उठे और 2011 में दुनिया को दिख जाए कि भारत ने करवट ली है विश्व गुरु होने की। मेरा तो ये संकल्प है। विवेकानंद बोलते थे कि भाइयों, मेरे को ऐसे तत्वों ने बदनाम किया है कि मैं भारत को साक्षरता में देखना चाहता था, लेकिन मेरा काम ये अपने जीवन में नहीं हुआ। तो मैं संकल्प करता हूं कि मेरे मरने के बाद में कोई न कोई ऐसी शक्ति भारत में साक्षरता फैलाएगी और जन जागरण होगा, हो रहा है। ऐसे ही मेरा भी संकल्प अकाट्य रहेगा। प्रशासन और मूर्धन्य लोग सूझबूझ से काम लें, ताकि जनमानस का आक्रोश खड़ा न हो जाए, जनमानस की श्रद्धा और आस्था और संस्कृति पर ठेस न लगे। अब कई आश्रमों में छापे पड़े ड्रग वालों के, इससे क्या होगा आसपास में? कभी कोई किसी ने पत्थर मारा कर दिया, कुछ कर दिया, तो आश्रम में गए थे छापा डालने और आश्रम के आदमियों ने पत्थर मारा कर दिया। अब पब्लिक तो पब्लिक, और उसमें वो पब्लिक में असामाजिक तत्व करेंगे ऐसा। जी। तो भी नाम तो संस्कृति का ही बदनाम होगा कि आश्रम में गए थे और ऐसा हो गया। और सच्चाई के लिए हम प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ। बापू, आज देश में कहीं न कहीं भय और भ्रम का वातावरण बनता जा रहा है। बिल्कुल बनाता जा रहा है। और आतंकवाद सर उठाए दौड़ा चला रहा है। कौन कहाँ आतंकवादी कोई पता नहीं लग रहा है। तो इन सब के पीछे आपका नजरिया क्या है? नजरिया क्या है कि हमारे देश को खोखला करने वाली ताकतें आगे आना चाहती हैं, हमारे देश को भयभीत और तोड़ने में, आपस में लड़े। उस पार्टी में भी वही लोग, दूसरी पार्टी में भी वही लोग, और आप भिड़े और लड़े। हमारा देश कमजोर हो, जो प्रगति के रास्ते चल पड़ा है उसमें रुकावट डालना है, सीधा साफ दिखाई दे रहा है। तो अभी हमें संगठित होना चाहिए, समगच्छध्वम समवदस्व होना चाहिए, और एक दूसरे को समझने की कोशिश करना चाहिए। और जो कोई पैसे दे के किसी से कुछ भी कुप्रचार करवाता है, तो उस कुप्रचार से, भ्रामक प्रचार से हमको बचना चाहिए, और सुप्रचार वालों को संगठित होना चाहिए। अंत में श्रद्धा भक्ति वालों को संगठित होना चाहिए। सर्वतोभावन पूरे समाज के सर्वांगीण विकास के लिए आपके 2 लाइन है। सर्वांगी विकास के लिए भारतीय संस्कृति में गीता, गाय और गंगा, इसका जितना भी फायदा ले उसमें सर्वांगी विकास है। दूसरा, शरीर स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे, और बुद्धि में बुद्धिदाता का प्रकाश आए। उसलिए सुबह नींद में से उठ के तनिक चुप रहे और दिन में बार बार ओम शांति, ओम आनंद, और ये दोहराएं, बहुत फायदा होगा आरोग्य में भी। अच्युताय नमः, गोविंदाय नमः, अनंताय नमः।
अच्युत गोविंद अनंत आप सब की रक्षा में सक्षम है। आप सभी को, दर्शकों को धन्यवाद है और अपना नया संकल्प लेकर अपने अपने इलाकों में सुप्रचार में आप लग जाना। ये आपका कर्तव्य, अकेला आशाराम का नहीं। राम का कर्तव्य जब गिलहरी और बंदर और हनुमान और जामवंत मानते हैं तो आशाराम का सेवा कार्य भी आप ही का है। तो आप जरा कदम अपने आगे बढ़ाए चले जा। भले आज तूफान उठ उठ कर आए, बला पर चली आ रही हैं बलाएं, युवा वीर है धन धनाता चला जा, कदम अपने आगे सेवा के बढ़ाता चला जा। नारायण नारायण। संगच्छध्वम संवदध्वम संवई मनांसि जानताम, और हम में राम तुम में राम सब में राम समाया, और सबसे कर ले प्रेम जगत में कोई नहीं है पराया। ये संदेश पूज्य बापू जी का। उसका अर्थ ये नहीं कि कर ले प्रेम और षड्यंत्र वालों के शिकार होते जाओ। प्रेम का मतलब ये भी नहीं है। शठम पथि साठ्यम सठे साठ्यम समाचरित। दोनों, एक तरफ तो भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से, अर्जुन तू युद्ध कर, ये तेरा बिल्कुल संकल्प है और धर्म है, लेकिन ये भी कहा माम स्मृत्वा, मुझे याद करके। शायद पूज्य बापू जी का यही उपदेश। बस मुझे स्मरण करो, सदगुरु को स्मरण करो और अपने कर्म निष्ठा पर तय रहो। अपनी कर्म निष्ठा ये तय करना आपकी जिम्मेवारी है। जहां गलत हो रहा हो, जहां असत्य हो रहा हो, जहां कहीं न कहीं भ्रष्टाचार पनप रहा हो, जहां विसंगति हो, यही तो गुरु कहते हैं। पूज्य बापू जी का यही तो संदेश। वहां पर तन के खड़े हो जाओ और तब सफलता तुम्हारे पास होगी। तुम्हें प्रेम भी करना है, तुम्हें अहिंसा का व्रत पालन करना है, लेकिन कृष्ण ने कहा है अर्जुन निज धर्म तज कर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना था। बस। इसलिए पूज्य बापू जी ने जो मसाल जलाई है और पूज्य बापू जी ने जो रास्ता दिखाया है, हम सब उस पर चलते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम बापू जी के आदर्शों को, बापू जी की वाणी का सत्कार करते हुए अपने जीवन को मंगलमय बनाएं और प्रणाम करें संत महात्माओं को, देश के प्रणाम करें उस संस्कृति को जिसने संत हमें दिए, जो संत आत्म साक्षात्कार के बाद परमात्मा साक्षात करा देते हैं। ऐसे भारत भूमि के ऐसे संतों की जय हो, जय हो, जय हो।